इंडिया गठबंधन की बैठक की खबर से, जो कि दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले यह बैठक शुरू हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं तमाम विपक्षी दलों के 27 दलों के मेंबर्स और नेता इसमें शामिल हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार से लेकर के दूसरे तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कि इंडिया गठबंधन दल का हिस्सा हैं। इस बैठक में दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद में अब इस बैठक के जरिए रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आखिर आगे आने वाले वक्त में किस तौर पर तैयारियों के साथ में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के अभी चीजें तय नहीं हुई हैं, जिसमें इस गठबंधन का नेता कौन होगा, संयोजक कौन होंगे, साथ ही साथ में साझा कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो कब बनेगा, इसके लोगों के साथ साथ में किस अंदाज का लोगो होगा, और उसके बाद में साझा जो रैली है वो कब से शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस बैठक के पहले अलग अलग तरह के बयान भी सहयोगी दलों की तरफ से आए, जिसमें टीएमसी से लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर के और दूसरी पार्टियों की तरफ से सुझाव रखे गए। खासतौर पर शिवसेना ने मुखपत्र स्थापना के जरिए से कई सारी चीजों का सुझाव दिया। लेकिन बैठक की शुरुआत से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक 5 सदस्यीय बैठक बनाई है, जो कि नेशनल अलायंस के तौर पर, कमेटी के तौर पर एक लोकसभा चुनाव को लेकर के एक सदस्य कमेटी बनाई है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश इसके और मुकुल वासनिक इसके मेंबर हैं। इस बैठक के जरिए क्या चीजें आज निकलती हैं, और इस बैठक के बाद में क्या अब तक जो सवाल उठ रहे थे इंडिया गठबंधन के ऊपर, उन सवालों का जवाब इस बैठक में आज निकाल लिया जाएगा और उसकी तैयारी कर ली जाएगी। सीधे चलेंगे अपनी सहयोगी काजल की तरफ, जो कि हमारे साथ में इसी बैठक के वेन्यू के बाहर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। काजल, बैठक शुरू हुए अब तक कुछ वक्त हो चुका है, आज की इस बैठक में क्या सीट शेयरिंग से लेकर के, संयोजक से लेकर के और दूसरी जो तमाम चीजें थी उस पर आज जवाब आ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जबार कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, और उन सवालों का भी जवाब मिलेगा कि किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल आपस में ही चल रही थी इंडिया गठबंधन अलायंस में। पहले हमने देखा कि किस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच वो टिप्पणी करना, और लगातार ये वार पलटवार हो रहा था। दूसरी तरफ और भी पार्टियां हैं जिनके बीच हमें सिर्फ फुटबॉल देखने को मिला, चाहे ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, इससे पहले जब ये अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, उस वक्त भी ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, हमें जानकारी नहीं है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मना कर दिया था। लेकिन आज जो है ये 27 पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन की हैं वो इसमें शामिल हुई हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। ऐसे में कई सारी कमेटियां भी गठित की गई हैं। यहाँ तक 400 सीट जो 430 सीटें हैं लोकसभा के लिए, वो कहीं ना कहीं इसमें भी एक कमेटी गठित की गई है, यानी कि हर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा, उस कमेटी का वो चीफ होगा, जहां पर जैसे कि जहां पर उसका रुतबा हो, जहां पर वो वोट अपने पाले में ला सकता है, उसे वहां का चीफ बनाया जाएगा। इन सब मामलों पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ी चर्चा होनी है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, तो सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन ये भी मान चुका है कि कहीं ना कहीं अब देरी हो रही है, तो उस पर अब जो है जानकारियां सामने आनी चाहिए, ताकि आगे का जो स्ट्रेटेजी है उसको तय किया जा सके। जब कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं, बल्कि सभी लोगों को है। काजल, क्या वो 27 दल के सभी नेता पहुंचे? क्योंकि कहा जा रहा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य कारणों से पहुंच नहीं पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 27 दलों के अलग अलग जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन क्योंकि उनकी तबीयत के चलते वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से 2 जो है सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं और वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बात करें 27 के 27 दल आज पहुंचे हैं, और ऐसे में जो है स्ट्रैटेजी ये बनाई जाएगी किस तरीके से 2024 के किले को फतेह किया जाए, और पूरी तरह से अगर पहले की बात करें जिस तरीके की सिर्फ फुटबॉल चल रही थी, चाहे 5 राज्यों के चुनाव से पहले बात करें कांग्रेस सपा के बीच, क्योंकि कांग्रेस से कई पार्टियों ने ये गुजारिश की थी कि वो सीट शेयरिंग कर ले 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास था, इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि उससे ठीक पहले कांग्रेस ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की थी। लेकिन अगर बात करें
तो कहीं से भी कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि तीन जो बात करें जो हिंदी पट्टी राज्य थे वहां पर ही कहीं ना कहीं खाली हाथ इस वक्त चल रही है दिल्ली के अशोका होटल में। बहुत शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की ये बैठक चल रही है, जवाब आज मिलने की उम्मीद है।